स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में हमारे सारे नंबर्स कवर हो जाते हैं, जस्ट लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, जिससे हम क्या कर सके, अपना सारा वर्क कर सके। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर, जो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग होल नंबर्स। तो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स तो सारे होते ही होते हैं, बस उसमें हमें क्या स्टार्ट करना होता है, जीरो। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि होल नंबर नेचुरल नंबर डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ओनली आर डिफरेंस ऑफ जीरो। नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो नेगेटिव नंबर्स, देन जीरो, देन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, हम p बाय q की फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक a बाय b, जिसमें b इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इनको हम क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू सिस्टम, जिसमें हमें क्या लीनियर इक्वेशन टाइप सॉल्व करना होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, दैट इज रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर देखने में आपको फ्रैक्शंस की तरह लगेगा, बट हाँ, इसमें क्या है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहते हैं, वो साइन के साथ भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। ठीक है, आप फ्रैक्शन की बात करें तो वहाँ पे p बाई क्यू मिलेगा और दोनों ही नंबर पॉजिटिव में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, निगेटिव भी मिलेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर भी निगेटिव हो सकता है और डिनोमिनेटर भी निगेटिव हो सकता है, और कंडीशन तो देखिए ये तो सेम ही रहेगी, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, नेक्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है वो सब क्या रेशनल नंबर्स हैं, जो किस फॉर्म में होंगे, हमारे पास n बाय 1 की फॉर्म में होंगे। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 लिखो मत लिखो, बात एक ही होती है। ऐसे ही बोला जा रहा है, एवरी इंटीजर इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि आप डिनोमिनेटर 1 लिखो मत लिखो, सेम पर्पस रहेगा। ठीक है, देन वी आर हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स देखना चाहते हैं, तो हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। अगर नेगेटिव रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए या फिर डिनोमिनेटर, मतलब एक तो होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं दैट वी आर हैविंग नेगेटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है ए पार्ट, लेट p by q any rational number when m be any integer such that m is not equals to 0, p by q equals to m p into m q into m। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई सही नंबर से करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज p बाई q इज अ रेशनल नंबर। आप कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तभी वो हमारी वैल्यूज क्या रहेंगी, रिमेन। ओके, तो नेक्स्ट इज टू रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। अगर आप यहाँ पे देखते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप टू रेशनल नंबर्स देखते हैं, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे p इंटू एस एंड q इंटू आर। तो अगर इनका प्रोडक्ट सेम आता है, देन दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स का मतलब क्या है, कि आपके पास जो भी रेशनल नंबर्स हैं, वो हमेशा किसमें होनी चाहिए, लोएस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। लोएस्ट फॉर्म में कैसे आएंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए, उसके बाद और कुछ है क्या हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी वही होती है, इसमें जब भी हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, डिवाइजर नहीं होगा, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। चलिए, तो हम आगे अपने एक्सरसाइज दैट इज 2.1 पर। ओके, तो हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो चलिए, यहाँ पर आता है हमारे पास, जस्ट लाइक एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो अब यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, चलिए, इसके बाद ये डेफिनेशन है, देन उसके बाद आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए, राइट द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो देखिए, अगर हम न्यूमरेटर की बात करें ए पार्ट की, तो ये क्या हो जाएगा, अपर पार्ट, दैट इज 2। एंड डिनोमिनेटर की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर की बात करेंगे, दैट इज 7। चलिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर पॉजिटिव एंड विच आर नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की बात करें, तो ये हो जाएगा जस्ट लाइक 3/5 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, -4/7 इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच वन ऑफ देम। चलिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालना है, वो भी 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें रेशनल नंबर गिवन है जस्ट लाइक 2/7, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक 2/2 की करेंगे, तो हो जाएगा 4/14।
देन 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 7 3 21, देन 4 की करेंगे तो 4 2 8, 7 4 28, एंड 5 की करेंगे तो 5 2 10 एंड 7 5 35। क्लियर? इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो जब भी ऐसा कुछ आता है आपके पास, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 की। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 से ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो हो जाएगा 23/29। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव न्यूमरेटर। पॉजिटिव न्यूमरेटर चाहिए तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चाहे आपको पॉजिटिव डिनोमिनेटर के लिए बोला जाए, न्यूमरेटर के लिए बोला जाए, तो आप क्या करेंगे, हमेशा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए यहाँ पर बोला गया दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7/2 विद डिनोमिनेटर इक्वल्स टू। ओके, तो देखिए इसको तो हम यहाँ पर ही कर लेते हैं। हमने यहाँ पे रेशियो नंबर ले लिया 2/7, और हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए, चलिए सी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो सी पार्ट के लिए हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए, 77। तो अभी के 7 की हम किस तरह मल्टीप्लाई करें जो 77 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 11 से कर दीजिए। तो जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 2 से कितना हो जाएगा, 22। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, राइट 5 विद द न्यूमरेटर। तो चलिए अब हमारे पास जो न्यूमरेटर था दैट इज 5/9, और इसको हम किस से, 5 को किस में करना है, 625 से। तो आप किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 125 625 होता है, तो आप इसी नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 125 इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1250 -125, तो हो जाएगा 5 2, दिस इज, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा जस्ट लाइक 1125। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, देखिए लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों ही सेम होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, बस जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, जस्ट लाइक हम इसको ले लेते हैं बी पार्ट को, लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए। तो आपको बस ये देखना है कि आपके पास जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कॉमन नंबर या कॉमन फैक्टर कुछ रहा तो नहीं। अब देखिए 5 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, 5 से डिवाइड करूँगा, 5 3 से 15, 20, 5 4 से 20। 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है, अब उसके बाद आई थिंक ये 17 जा सकते हैं, 17 2 ज़ा 34, 17 5 ज़ा 85। तो अब इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/। चलिए नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी आप लोग इसी टाइप से कर सकते हैं। चलिए तो उसमें आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको बस क्या है, इसको लोएस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। और अगर लोएस्ट फॉर्म में करने के बाद आपके पास दोनों साइड्स क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। देखिए जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, अब देखिए निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है, तो इसका मतलब आप ऊपर लिखें या नीचे लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 24/20। अब मैं देखिए 4 दोनों में कॉमन, तो 4 6 24, 4 5 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे कहेंगे तो हो जाएगा -3/5। ठीक है, ये हो जाएगा -6/5। क्या इक्वल है, नो। उसका मतलब दीज आर नॉट इक्वलेंट फ्रैक्शन। अगर इक्वल आ जाता तो हमारे पास क्या होते, इक्वलेंट फ्रैक्शंस होते। तो उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर, दिस इज अ फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर था 14 एंड डी पार्ट। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों क्या है, माइनस में, तो उसका पॉजिटिव साइन हो गया। और 25 भी किस मल्टीप्लाई करें जो 50 हो जाए, आप बोलोगे सर 2 से, तो यहाँ पर भी हम किस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 13 2 ज़ा 26 होता है, तो ये हो गया 26। ठीक है, देन उसके बाद आता है 13 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 130। 25 इंटू क्या करें, जो यहाँ पर आ जाता है वो 10 से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 250। ठीक है, तो चलिए देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद कॉमन डिनोमिनेटर। ओके,
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे है क्या, कोई नहीं है, तो हमें अब बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम ए पार्ट, ये हो जाएगा 7/4 और 9/6 एंड दिस इज 7/12। अब आपको क्या करना है कि इनका एक एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12, दैट इज एलसी, ठीक है। तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, जस्ट लाइक यहाँ पर 4 है, 6 है और 12 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। 2 से करेंगे 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 6, सॉरी तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। देन 3 से करेंगे 1 1 1, तो 2 टू द 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, ये हो जाएगा 7/4। और आपको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर 12 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें चाहिए 12, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो उसी नंबर से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर की 3 से, तो हो जाएगा 7 3 ज़ा 21। नेक्स्ट इज 9/6। अब 6 को हमें क्या बनाना है, अगेन 12 बनाना है, तो उसकी मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 19 2 ज़ा 28। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 7/12, तो उसका जो डिनोमिनेटर से 12 है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज डन। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग इजीली कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको वैल्यूज निकालनी है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 ले लिया है। तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास 13/5 इक्वल्स टू x/25, वो भी माइनस में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 13/5 मल्टीप्लाई -25 इक्वल्स टू x। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 करेंगे तो 13 5 ज़ा कितना होता है 65, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। ओके, इतना इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, जो टॉपिक हो गया फिनिश, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो देखिए जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर को जो भी होगा उसी डिनोमिनेटर के हिसाब से हम यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करेंगे। चलिए तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन -12/5। तो आप लोग क्या करना है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 आ चुका है, तो इस 5 को ही हम क्या करेंगे अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे चलिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक है। अब देखो जो जीरो की स्टार्टिंग होगी वो इधर से होगी और हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 5, तो 5% डिवाइड करेंगे इक्वल 1 2 3 4 5, तो हो गया -1 1 2 3 4 5, -2 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा -3 एंड सो ऑन। अब देखिए हमारे पास 12 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास जस्ट लाइक -12/5, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर आर। चलिए यहाँ पे हमें बताना है कि इक्वल हैं या नहीं। चलिए तो हम यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, एंड यहाँ पर हम उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए -15/25 है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज 3, 5 से करेंगे दैट इज 5, तो हो जाएगा -3/5। यहाँ पर करेंगे 3 से करेंगे तो हो जाएगा 7, 3 से तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। ओके, तो उसको 7 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो हो गया 3/-5। देखिए एक अगर साइन है आप न्यूमरेटर में लगाए डिनोमिनेटर लगाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो होल वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब ये जो दोनों रेशनल नंबर्स हैं ये क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। चलिए इतना करने के बाद फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ई पार्ट पर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 6/10, ठीक है, -3/15, माइनस से देखिए माइनस कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, और यहाँ पे तो देखेंगे तो 1/5। तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तब आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो जो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा उसके साइड आप ओपन साइड यूज करेंगे, एंड द स्मॉलर रेशनल नंबर होगा उसके लिए आप क्या चूज करेंगे, स्मॉलर साइड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन। चलिए तो यहाँ से ले लेते हैं हम। अब देखिए जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर जो सीक्वेंस होता है वो होता है हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4/9 -5/7 -3/2। ओके, तो सबसे पहले चीज़ है कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सेम डिनोमीटर्स चाहिए। अब सेम डिनोमीटर्स निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास डिनोमीटर्स क्या है, 9 7 2 9। सो करेंगे तो हो जाएगा 9 से करेंगे तो 1 7 2 1। आगे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, फिर से 7 से करेंगे तो हो जाएगा 1 1 2 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा जस्ट लाइक 9 2 18 इंटू 7, 8 7 56, 5 7 + 5 दैट इज 126। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। इनके डिनोमिनेटर्स हम क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। चलिए तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4/9। अब इसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी पड़ेगी, 126 बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलसीएम इक्वल्स टू 126। ओके, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 7 2 14 से, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 14 से। तो 4 4 16 हो जाएगा, कैरी का 1, 4 1 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी सेम ऐसी करेंगे, दैट इज 126। देन वी आर हैविंग -5/7। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, दैट इज 9 इंटू 2 दैट इज 18। तो 18 5 से कितना होता है, दैट इज -90/126। उसके बाद दे रखा है हमें 3/2 -3/2। इसके मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 7 9 63 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 6 3 18/126। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन। देन उसके बाद आई थिंक हमारे पास 0 है, तो 0 तो अलग ही हो जाएगा। देन 6/9, यहाँ पर 6/9 है, उसको हमें क्या बनाना है, 126। तो मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, 7 2 14 ही तो होगा। हाँ, तो 14 6 6 4 24 2 दैट इज 84। यहाँ पर आ जाएगा 126। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे एशियन नंबर। अब हमें देखना तो ये राइट हैंड साइड है, पर लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड ही। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमने इसको शो करने के लिए लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो स्मॉलेस्ट है, देखो निगेटिव नंबर्स होंगे क्योंकि हमारे पास 0 है, वो ध्यान रखना। तो जो माइनस से जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, जो जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। देखिए सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे -189/126 है। तो सबसे पहले हमारे पास स्मॉलेस्ट एशियन नंबर आ गया -3/2। देन उसके बाद आ गया -5/7। देन उसके बाद आ गया हमारे पास 0। देन पॉजिटिव में आ जाता है अब, तो ये 56/126 है, 84/126, तो ये हो गया। उसके बाद 4/9 एंड देन आ गया हमारे पास 6/9। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग सेम फॉर्मेट आप लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करेंगे, बस उसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, सी पार्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 936, तो आप जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, एंड यहाँ पर आपको जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 80। तो चलिए चेंज करते हैं पहले सबको। तो यहाँ पर हमें गिवन है 2/9, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 4/18। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर, दैट इज 5/3, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हो जाएगा 6 5 30/18।
देन उसके बाद आता है हमारे पास 1/5/6, 6 प्लस 5 दैट इज 11/6। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 33/18। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है 11/2/3, 11/2/3 तो हो जाएगा 33, 34, 35/3 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से तो हो जाएगा 70, 7 3 21, 210/18। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट है -16/9। तो यहाँ पर लिखेंगे हम -16/9। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो हो जाएगा 16 2 32/19 2 इतना रहने के बाद हम यहाँ पर आते हैं तो ये हो गया हमारे पास नंबर्स। नेगेटिव में हमारे पास एक ही है ना, हाँ। अब देखिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर क्या है, दैट इज आई थिंक 210 सबसे बड़ा नंबर है, और तो कोई नहीं है इतना बड़ा, तो यही हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन, दैट इज 11/2/3। इसको हम क्या करेंगे, नीचे इससे छोटा नंबर देखते हैं अब, तो ये हो गया। देन उसके बाद आ गया हमारे पास 33/18 दैट इज 1/5/6। देन इससे छोटा नंबर देखेंगे तो हमारे पास हो गया 30/18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/3। देन उसके बाद 30 के बाद कुछ है क्या, नहीं, फिर सीधा 4/9 है तो हो जाएगा 2/9। एंड लास्ट वी आर हैविंग -1 दैट इज -16/9। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा। चलिए और देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट इज फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव रेशनल नंबर्स बिटवीन विच लाई। तो ऐसे कॉन्सेक्यूटिव रेशनल नंबर बताने इनके बीच में ये लाई करे, तो उसमें कॉन्सेक्यूटिव बात है तो आप एक इससे पहले इधर लिख दीजिए 30/6 एंड एक इसके बाद लिख दीजिए 32/6, दोनों के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो चलिए ये देख लीजिए आप अपनी नंबर लाइन के हिसाब से, ये आप लोगों के लिए सही आएगा। आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।